नहीं रूप है सब रूप तुम, तेरी सब प्रजा है सभी भूप तेरे, धरा संत अवतार जग को चिताया, दुखी दीन को अंग अपने लगाया, दिया संग सत्य का मिला सत्य का जीवन, तेरे नाम पर शीश तन मन है अर्पण, तेरे नाम पर शीश तन मन है अर्पण, झुके राधा स्वामी के चरण हंसते हंसते, झुके राधा स्वामी के चरण हंसते हंसते, तुझे कहते हैं सब नमस्ते नमस्ते, नमो सतगुरु सच्चिदानंद रूप, नमो अद्भुतम अद्वितीय श्रद्धेय आचार्य बंधु, पूज्य माता और बहनों, बेटियों, प्यारे से संगी भाइयों, बच्चों, ये वैसाखी का आज दूसरा और अंतिम सत्संग है जिसमें हम सब एकत्रित हुए हैं। बहुत से लोग जो कल के सत्संग में नहीं आए, कष्ट करके कृपा करके आए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ और साधुवाद देता हूँ। अभी आचार्य राजेश गुप्ता जी ने अपने सत्संग में एक बात कही कि जिस बात को थोड़ी समय में समझा जा सकता है, उसको समझने में हमको 20 साल क्यों लगे? इसको समझने में 20 साल क्यों लगा? 20 साल तो बहुत कम लगा। लोगों को तो 40-40 साल लग जाते हैं, 50-50 साल लग जाते हैं सत्संग का रास्ता नापते हुए, लेकिन पल्ले नहीं पड़ते। उसका कारण है राधा स्वामी दयाल ने स्वयं कहा है कि सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी शब्द की रीता। आप 20 साल की बात करते हैं, कहते हैं सतयुग त्रेता और द्वापर बीत गया, लेकिन ये बात किसी की समझ में नहीं आई। अब जोड़ो सतयुग त्रेता द्वापर कितना लंबा हुआ, कम से कम उसमें 1 करोड़ साल गुजर गए और करोड़ साल की साधना में और खोज में ये एक बात नहीं है। तो जब नहीं मिली तो राधा स्वामी दयाल बैठे बैठे देख रहे थे कि भाई करोड़ों साल बीत गया और ये एक ही चीज़ की तलाश में है और उनको ये मिल नहीं रही है, समझ में बात नहीं आ रही है। तो उनको दया आ गई
कलयुग में स्वामी दया विचारी। कलयुग में क्यों दया आ गई? कलयुग में इसलिए दया आ गई कि कलयुग जो है ये ब्रह्मांड का बुढ़ापा है। जैसे हमारे जीवन में 4 अवस्थाएं बदलती है नहीं, बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर अधेड़पन आता है, फिर आखिर में बुढ़ापा आता है। तो उसी तरीके से जैसे हमारे जीवन में ये 4 अवस्थाएं बदल जाती हैं, तो ये जो ब्रह्मांड है ये भी तो कृष्ण भगवान ने बताया कि एक इंसान है, और वो रूप भी उन्होंने दिखलाया अर्जुन को कि देख ले मेरा रूप है। तो ये जो हम देख रहे हैं ये विराट है, ये भी एक इंसान है। तो इसका भी बुढ़ापा, सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया तो कलयुग में बुढ़ापा आया। तो राधा स्वामी दयाल इस वास्ते इंतजार कर रहे थे कि जो बात बुढ़ापे में समझ में आने वाली हो, हम चाहें कि बचपन ही में समझ लें तो कैसे समझ में आएगी? पोता कितना प्यारा होता है, आप पोता नाती पोता समझते हो नहीं, वो कितना प्यारा होता है। तो एक 5 साल का बच्चा समझ सकता है इस बात को? वो तो नहीं समझ सकता ना, पोता क्या होता है। इस तरीके से जब किसी चीज का समय आ जाता है तो बात आसानी से समझ में आ जाती है। इस वास्ते सतयुग त्रेता द्वापर बीता, आऊ न जाना शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया विचारी। कलयुग में राधा स्वामी ने अवतार लिया। ये कलयुग जो है उसका बुढ़ापा है। नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो चीज कृष्ण भगवान भी नहीं समझे थे, राम भी नहीं समझे थे, गौतम बुद्ध भी नहीं समझे थे, उसको समझाने के लिए राधा स्वामी दयाल कलयुग में कल की अवतार के रूप में। कल की अवतार कौन है भाई? कल की अवतार है कबीर का अवतार, और कोई नहीं है। तो उसको निष्कलंक अवतार, कल की अवतार तो ऐसे ही कहेगा, वो निष्कलंक अवतार। हर एक अवतार में आपको कलंक दिखलाई पड़ेगा, लेकिन कबीर के अवतार में कोई कलंक नहीं। ये चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, छीनी रे दीनी। ये शरीर जो है चादर है, और सबके चादर में दाग लगी हुई है। तो कोई ये किसी के मुझे सुना था कि मैली चदरिया ओढ़ के कहते साहब के सामने जाऊँ, मैली चदरिया। तो बात तो सही है। हम सत्संग में सतगुरु के इसलिए नहीं जाते, हमारी चादर मैली है इसलिए नहीं जाते। देखते 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 जब हिम्मत बन जाती है वह सब लोग जाते हैं। तो ये सभी इसकी चादर साफ है, नहीं हम नहीं चलेंगे। कहने का तात्पर्य है कि समय से पहले और प्रारब्ध से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। बात रह गई समझने की, तो सतगुरु ने क्या कहा है तो आप सुनिए। राधा स्वामी दयाल ने अवतार लेकर के कलयुग में स्वयं ही इस बात को खोला, इसकी सच्चाई को, और वो फरमाते हैं अपने शब्द में, संत मत मार्ग जीना है, संत मत मार्ग जीना है, त्याग स्थूल सूक्ष्म गति निरखे, त्याग स्थूल सूक्ष्म गति निरखे, फिर कारण की बारी, कारण तज महाकारण धावे, कारण
कारण तज महाकारण धावे, तब समझो अधिकारी संत मत मार्ग जीना है। कहते हैं संत सद्गुरु, क्या प्यारे सत्संगी भाइयों माताओं बहनों, संत मत को समझना और दर्जा स्कूल कॉलेज में बैठ करके उस बात को समझना नहीं है। संत मत कोई विशेष पाठशाला है, जिसका जो ज्ञान वहाँ मिलता है वो बड़ा झीना से भी बारीक है। संत मत मार्ग झीना है, बहुत बारीक है संत मत। इस वास्ते सतयुग त्रेता द्वापर के जो मत थे वो नहीं समझ सके, क्योंकि संत मत जो है बहुत ही बारीक और छीन सुपर फाइन। तो कहते हैं 4 अवस्था बदलनी पड़ती है, तब जाकर के संत मत समझ में आता है। क्या कहते हैं? त्याग स्थूल सूक्ष्म गति निरखे। जैसे 4 अवस्थाएं जिंदगी में होती हैं, तो उसी तरीके से हमारे शरीर में भी 4 भाग है, शरीर का भी 4 हिस्सा है। ये शरीर जो है ये स्थूल शरीर, जिसमें हम रहते हैं, काम करते हैं, ये स्थूल शरीर। और जिससे हम बात को समझते हैं वो ये शरीर नहीं है, वो यहाँ मन है। मन जो होता है वो सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म तत्वों का बना हुआ, ये स्थूल तत्वों का बना हुआ। तो त्याग स्थूल सूक्ष्म गति निरखे। शरीर से निकल करके हमको मन में बैठना पड़ता है, लेकिन वहां बैठने से भी काम नहीं बनेगा, उसके आगे भी मार्ग है लंबा। त्याग स्थूल सूक्ष्म गति निरखे, फिर कारण की बारी। स्थूल शरीर और सूक्ष्म मन को जब हम छोड़ देंगे, उसके ऊपर जब जाएंगे तो कारण अवस्था। कारण अवस्था हमारी आत्मा है। जहाँ गौतम बुद्ध पहुंचा था, तो गौतम बुद्ध ने उतना जब साधन किया तब वो वहां पहुंचे। कृष्ण जी भी नहीं पहुंचे थे, राम जी भी नहीं पहुंचे थे, तो हम क्या पहुंच सकते थे? तो फिर कारण की बारी। शरीर और मन से निकल करके उसके ऊपर जब आप आत्मा में पहुंचोगे, जहाँ बुद्ध भगवान पहुंचे थे, वो आत्मा क्या है? प्रकाश। उसी को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म और कुछ नहीं है, ब्रह्म प्रकाश को कहते हैं। और वो प्रकाश आप ही हो, ब्रह्म आप ही हो। तो फिर कारण की बारी। तो ब्रह्म में तो आप पहुंच गए, प्रकाश को आपने देख लिया, लेकिन सद्गुरु ने बताया कि बच्चा ये प्रकाश जो है ये हमारा रूप नहीं है, ये तो हमारा चरण है। चलो तुम बड़े भाग्यशाली हो, हमारा चरण तो कम से कम देख लिया। हमारा चरण कैसा है? कारण तज महाकारण धावे, तब समझो अधिकारी। कारण तज महाकारण धावे। कारण तज मतलब आत्मा को भी छोड़ करके, शरीर मन तो छोड़ ही दिया, आत्मा को भी छोड़ करके तो उसके ऊपर महाकारण आता है। उस महाकारण में बुद्ध भगवान को किसने पहुंचाया? बुद्ध भगवान को हजूर महाराज राय शालिग्राम साहब ने महाकारण में पहुंचाया। आ गए।
जब पंजाब छोड़ करके दाता दयाल और वहाँ वो रहते थे ना, कौन सा शहर था, लाहौर। लाहौर में रहते थे दाता दयाल। वहाँ उनका प्रेस चलता था, अखबार वहाँ से वो छापते थे और लोगों ने जला दिया उनके प्रेस को, आग लगा दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ से जब वो आगरे गए, हजूर महाराज का दर्शन किया, तो हजूर महाराज ने तो देखते ही समझ लिया कि ये तो गौतम बुद्ध आ गया, और उनका कष्ट भी समझ लिया। कहो कैसे आए हो? उनका महाराज हम सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ हमको ज्ञान है, समझ है, लेकिन हमको शांति नहीं है। शांति नहीं, तो शांति कहाँ से होगी फिर? आगे चल बैठ जा भाई सामने। तो सामने बिठा करके उन्होंने क्या किया, कारण से निकाल करके महाकारण में बिठा दिया, बस इतना ही किया उन्होंने। कारण तज महाकारण धावे, तब समझो अधिकारी। महाकारण क्या है? आत्मा से ऊपर शब्द है, वो आपका असली रूप है। तो कारण तज महाकारण, जब आप शब्द की अवस्था में पहुंच जाओगे तब समझो अधिक, तब आप गुरु के रूप को समझने के अधिकारी हो जाओगे, उसके पहले नहीं समझ सकते। बात समझ में आ गई? हम बड़े से बड़े डेरे में भी जाकर के, बड़े से बड़े तीर्थ स्थान में जाकर के भी हम मालिक के रूप को नहीं समझ सकते, जब तक कि हम स्थूल सूक्ष्म और कारण से ऊपर महाकारण में नहीं पहुंच जाते। शब्द में सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाने शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रकट करके शब्द में हमको ले गए। तो ये है संत मत। कारण तज महाकारण धावे, तब समझो अधिकारी। धर्म कर्म व्यवहार न छोड़े, ढूंढे सार न इनमें। सूरत शब्द में सार छिपा है, करे प्राप्त सो तीनों में। कहते हैं सदगुरु कर्म धर्म व्यवहार न छोड़े। अगर सदगुरु ने आपको कारण में से निकाल के महाकारण में शब्द में पहुंचा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़ दो और लंगोटी लगा करके और घर से बाहर निकल जाओ। ना हो, कर्म का बोझा तो सिद्ध है। जब तक शरीर है तब तक कर्म का करना लाजमी है। बूढ़े को भी अपनी रोटी कमानी पड़ती है। बूढ़ा हो जाने का ये मतलब नहीं है कि तुम बेटे की रोटी खाओ ना, कोई हक नहीं है आपको बेटे की रोटी खाने। तो धर्म कर्म व्यवहार न छोड़े। परम दयाल जी महाराज ने रिटायर हो गए, वो रेलवे में थे ना, रेलवे से रिटायर हो गए। पेंशन इतनी कम मिलती थी कि उससे खर्चा नहीं चलता था। तो उन्होंने वहां जाकर के मद्रास में वार ऑफिस था, वहाँ 3 साल वहाँ सर्विस किया। 3 साल वहाँ वार सर्विस में ऑफिस में उनको काम मिल गया। तो 3 साल काम किया। उसके बाद कहा मिस्टर अब आपको रिटायर किया गया। 3 साल के बाद वहाँ से भी रिटायर हो गए। तो फिर सोचा आप क्या करें, तो उन्होंने फिर पता लगाना शुरू किया कोई ऑफिस है जहाँ हम काम कर सकते हैं। तो उनको मालूम हुआ कि वो कहते हैं फिरोजपुर से वांट निकला हुआ था, वहाँ भी वार ऑफिस था। तो जो रिटायर्ड आदमी हैं हमारे यहाँ काम करते हैं,
तो वहाँ गए, वहाँ 3 साल के लिए उनको जगह मिल गई और वहीं जा कर के मैंने उन दर्शन उनके किए थे 1942 में। तो वहाँ सर्विस करते थे, 9:30 बजे घर से निकल जाते थे और 5 बजे सर्विस करके आते थे। और मैं भी रिटायर हो चुका था। नहीं, वेरी सॉरी, रिटायर नहीं हुआ था। तो कहते हैं धर्म कर्म व्यवहार न छोड़े, ढूंढे सार न इनमें। धर्म कर्म व्यवहार तो जरूरी है। अब वहां से जब रिटायर हो गए 3 साल के बाद, तो फिर उनको चिंता लग गई कि अब रोटी कहाँ से चलेगी। हालांकि उनका बेटा 3,000 रुपया कमाता था। उनका बेटा 3,000 रुपया महीना तनख्वाह लेते थे, लेकिन वो बेटे का पैसा नहीं। होशियारपुर में उन्होंने आटे की चक्की में आटा पीसने का काम ले लिया। गेहूं आता था, गेहूं तौल करके उसको पीसते थे, फिर तौल करके आटा देते थे और उनको 60 रुपया वो देता था सेठ। में नहीं है। तो सत्संगियों को कह रखा था कि देखो भाई, मैं वहां काम करता हूं तो तुम लोग वहां मत पहुंच जाना। वो काम का पैसा देता है, मैं उसका काम करता हूं, तुम लोग वहां मत पहुंचना। मैं नमक हराम नहीं हूं, लेकिन सत्संगी कहाँ सुनते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। महाराज हमारी तो ये समस्या है, महाराज हमारी तो ये समस्या है, महाराज हमारी तो ये समस्या है। अरे भाई, ये समस्या के लिए तुम मानवता मंदिर में आओ, सुबह शाम हम वहाँ मिलेंगे तुम। लेकिन कौन उनकी बात मानता? तो इस वास्ते परमदयाल जी क्या करते थे, जब वो सेठ तुमको 60 रुपया देता था महीने का पहली तारीख को, तो उसमें से वो 20 रुपया निकाल के सेठ को वापस कर देते थे। सेठ कहता था कि क्यों महाराज आप वापस क्यों करते हो, आप तो बड़ा मेहनत से हमारा अच्छा काम चल रहा है, आपकी वजह से आप ये वापस क्यों करते? उन्होंने क्या करें महाराज, सत्संगी नहीं मानते, आके हमारा यहाँ आधा घंटा भर बर्बाद करते हैं, तो उसका मैं पैसा उसका हकदार नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको 20 रुपया वापस करता हूँ। उन्होंने नहीं महाराज, मुझे आपका काम बिल्कुल सही है, आप 60 रुपया। कहने का तात्पर्य ये है कि लोक लाज व्यवहार अंत तक हमको निभाना है, करना है। आप समझ गए? अगर आपने समझ लिया कि अब तो हम बूढ़े हो गए और लड़के को पढ़ा लिखा दिया, लड़का सर्विस में आ गया, तो हमारा हक है उसकी रोटी खाने का, नहीं। बेटे की रोटी खाओगे तो बेटा तो नहीं कुछ बोलेगा, लेकिन बहू जो है मुंह से भले कुछ न बोले, लेकिन अंदर से आपको श्राप देगी। इस देखो इस बूढ़े को, हमारा पति तो कमाई करके ले आता है और ये बूढ़ा जो उसमें रोटी खाता है। बात समझ में आती है? इसलिए कहते हैं लोक लाज व्यवहार न छोड़े, ढूंढे सार न इनमें। लेकिन लोक लाज व्यवहार जो परमदयाल जी करते थे, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसमें संत मत का ज्ञान उनको मिलता था ना, वो तो रोटी का मामला था, पेट का मामला था। तो लोक लाज व्यवहार जरूरी होते हुए अपने स्थान पर, उसमें आपको सच्चाई नहीं मिल जाएगी, संत मत का मार्ग का ज्ञान नहीं मिल जाएगा। सूरत शब्द में सार छुपा है, करे प्राप्त सो में। सच्चाई कहाँ छिपी हुई है, सार कहाँ छिपा हुआ है? सूरत शब्द। सूरत शब्द के अभ्यास में आपको संत मत का सार मिलेगा।
सूरत शब्द में सार छिपा है, करो प्राप्त सो में संत मत मार्ग जीना है। संत मत का समझना खेल नहीं है। फिर कहते हैं संयम नियम जप तप कर्मा, नहीं किंचित कठिनाई। सहज योग की सहज रीत है, सहज ही सहज भलाई। संत मत मार्ग जीना है। कहते हैं संयम नियम जप तप कर्मा, नहीं किंचित कठिनाई। सद्गुरु जब आपको नाम देंगे और मंत्र देंगे, नाम मंत्र और सूरज शब्द योग के साधन में लगाएंगे, सूरज शब्द योग के साधन में। ये गुरु की ड्यूटी होती है। यही तालीम, यही शिक्षा, यही पढ़ाई गुरु हमको सिखलाते हैं। तो संयम नियम जप तप कर्मा, नहीं किंचित कठिनाई। सद्गुरु जो सूरज शब्द योग का अभ्यास हमको देते हैं करने के वास्ते, उसको पहाड़ नहीं समझना चाहिए, उसको कठिन नहीं समझना चाहिए ना। ये बिल्कुल कठिन काम नहीं है। ये तो आप जन्म से लेके पैदा हुए हो, वे बाहर से नहीं सीखना है, ये आपके भीतर मौजूद है। सूरज शब्द योग का साधन 6 साल 6 महीने का बच्चा करता है, साल भर का बच्चा करता है सूरज शब्द योग का साधन। बड़ा होके भूल जाते हैं, ये सही बात है, लेकिन वो चीज हम लेके पैदा हुए हैं। इस बात पे कहते हैं संयम नियम जप तप कर्मा, नहीं किंचित कठिनाई। उसमें कोई कठिनाई नहीं है। सहज योग की सहज रीत है, सहज ही सहज भलाई। संत सद्गुरु हमको सहज मार्ग से ले जाते हैं। सूरज शब्द योग का नाम है सहज मार्ग। इसमें खींचतान नहीं है। अगर खींचतान कोई आपको कराता है तो समझ लो कि वो सही आपको ज्ञान नहीं दे रहा, सही तालीम नहीं मिल रही। सतगुरु सत्य नाम सत संगत, समझ सहज में धारे। फिर अंतर में करे चढ़ाई, जड़ चेतन निर्वारे। संत मत मार्ग जीना है। 3 बात समझनी है। यही स्वामी जी महाराज ने, राधा स्वामी दयाल ने आके कहा, सतगुरु सच्चा और सत्संग सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूँगा। 3 ही चीज को आपको समझना है सतगुरु से, और कुछ नहीं समझना। और बिना इस 3 के समझे आपका काम नहीं बनना। तो कहते हैं सतगुरु सत्य नाम सत संगत, समझ सहज में धाम। सतगुरु के सत्संग में सहज सहज में ये समझ आपको आ जाती है। ये सत्संग की महिमा। अभी हमारे आचार्य जी ने बतलाया कि अपने ऊपर आप भार मत लो। आप समझे? सदगुरु पर पूर्ण विश्वास करके जो सदगुरु कहते हैं उसको मान लो और उस पर लग जाओ। आपका काम बिना परिश्रम के बन जाएगा। सतगुरु सत्य नाम सत संगत, समझ सहज में धारे। फिर अंतर में करे चढ़ाई, जड़ चेतन निर्वारे। ये संत सदगुरु हमको सूरज शब्द योग का साधन क्यों कराते हैं? इस वास्ते कराते हैं कि ये मनुष्य का जीवन जो है ये जड़ चेतन की गांठी है। हमारा शरीर जो है ये क्या है? जड़ चेतन की गांठी है। ये गांठी इतनी मजबूत बंधी हुई है कि इसको कोई खोल नहीं सकता।
तो जब तक ये गांठी नहीं खुलेगी तब तक ऊपर नहीं जाएंगे। जहाँ गांठ आ जाता है ना वहाँ रुकावट पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है? तो गांठ को खोलना पड़ता है। ये गांठ हमसे नहीं खुलेगा। जड़ चेतन की गांठ बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं खोल सके। ये गांठ क्या है? ये शरीर के दो हिस्से हैं। ऊपर का हिस्सा जो है चेतन है, नीचे का हिस्सा जड़ है। हम तो जब तक हम जड़ में हैं तब तक चेतन समझ में नहीं आवेगा। चेतन तभी समझ में आवेगा जब ये गांठ खुल जाए। ये गांठ कौन खोलेगा? हम खोलेंगे? नहीं खोलेंगे, हमसे नहीं खुलेगा। सतगुरु इस गांठ को आसानी से खोल देते हैं, तो उन्होंने ये गांठ लगाई है और वही खोल सकते हैं। तो इस वास्ते कहते हैं फिर अंतर में करे चढ़ाई जड़ चेतन निर्भय। सतगुरु जब आपको नाम दान दे देते हैं, गुरु मंत्र दे देते हैं और सूरज शब्द के साधन में लगा दिया, वो गांठ अपने आप खुल जाएगी बिना कुछ परिश्रम के। और समझ सहज में धारे, शब्द की समझ आपको आसानी से आ जाएगी। राधा स्वामी ने भेद बताया सूरत शब्द मत गाया। सूरत शब्द मत सबका टीका। सूरत शब्द मत सबका टीका। सूरत में शब्द को पाया संत मत मार्ग जीना है। राधा स्वामी ने भेद बताया। राधा स्वामी कौन? राधा स्वामी कहते हैं वही एक राधा स्वामी सतगुरु का अवतार लेके आ जाते हैं। वही 2, 4, 10, 20 वहां गुरु नहीं बैठे हुए हैं। बात समझ में आती है? वही राधा स्वामी दयाल सतगुरु बन के आते हैं। तो राधा स्वामी ने भेद बताया सूरत शब्द मत गाया। सतगुरु ने क्या भेद बतलाया हमको? सूरत शब्द का मार्ग। सूरत शब्द योग, ये योग का टीका। टीका किसको कहते हैं? जो मस्तक पे लगाते हैं उसको टीका कहते हैं। तो योग तो शुरू से हमको करा रहे हैं लोग, ऋषि मुनि तपस्वी हैं, हमको योग कराते हैं। कहाँ से? कुंडलिनी योग से शुरू कराते हैं। कुंडलिनी योग समझते हैं ना? सबसे निचला जो केंद्र है जिसको गणेश जी जहाँ बैठते हैं, अब वहाँ से लोग शुरू कराते हैं। अरे बाबा सतयुग त्रेता द्वापर में क्या किया तुमने? है? और वही जब सत्संग संत मत में आए तो भी वहीं से शुरू करो, तो उससे फायदा क्या हुआ? नहीं, कहते हैं सूरत शब्द मत सबका टीका। सूरत शब्द योग जो है वे योग का टीका है। सबसे ऊंचा योग है वो सूरत में शब्द को पाया। इस मार्ग पर चलते हुए सहज में अंतर में जो शब्द है वो खुल जाएगा। अंतर में अनहद शब्द गूंज रहा। शब्द जो है वो हमारे करने की जरूरत नहीं है। राधा स्वामी जपने की कोई जरूरत नहीं है। शुरू में तो जपना पड़ता है। जैसे बच्चे को शुरू में गिनती पहाड़ा जपना याद करना पड़ता है, स्पेलिंग याद करना पड़ता है। लेकिन जब वो BA MA में पहुंच जाता है तो भी गिनती पहाड़ा ही याद करता रहे, स्पेलिंग याद करता रहे, नहीं। तो इस वास्ते शुरू में जपने के लिए गुरु मंत्र जरूर देते हैं। उससे क्या होगा? मन आपके काबू आ जाएगा, मन ठहर जाएगा और सूरत शब्द योग में आप ऊपर चढ़ जाओगे।
तो सूरत शब्द मत सब काटी का, सूरत में शब्द को पाऊं। शब्द को सुनने वाली सूरत ही है, और शब्द तो 24 घंटे हो रहा है, उसको अनहद वाणी कहते हैं, अनहद शब्द कहते हैं, वो बंद नहीं होता। ये नहीं जो सवेरे होता है और शाम को नहीं होता, शाम को होता है दोपहर को नहीं होता, दोपहर को होता है तो रात में नहीं होता, नहीं, वो अनहद शब्द है, 24 घंटे हो रहा है, और संत उसी में रहता है, 24 घंटे रहता है। उठे बैठे खड़े उताने कहें कबीर हम वही ठिकाने। बात समझ में आ गई? इसको कहते हैं सहज योग, सहज योग और सहज समाधि। सद्गुरु की दया से, सद्गुरु की दया यही है कि वो आपको सहज समाधि में पहुंचा देंगे, जहां आपको कुछ नहीं करना है, आप शब्द ही में रहते हो। तो जो शब्द में रहता है, कौन रहता है? शब्द में जो रहता है वो संत होता है। यानी सद्गुरु आपको नाम दे करके और सूरत शब्द योग के साधन से आपको संत बना देते हैं। जब आप संत बन गए तो सहज समाधि लग गई। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं संत मत नहीं, तो कहते हैं सहज समाध भली, संतो सहज समाध भली, सतगुरु दयाओ दृष्टि हुई जब से, सुरतन अनत चली। सतगुरु जिस पर दया दृष्टि डाल देते हैं तो उसको क्या मिल जाता है? अभी सतगुरु की दया दृष्टि की बात इन लोगों ने आपको बताया। वो क्या है दया दृष्टि? सतगुरु जिस पर सदगुरु की दया दृष्टि पड़ जाती है या डाल देता है सदगुरु, तो उसकी सूरत अपने आप में ठहर जाती है, अपने आप में ठहर जाती है। जिसको ठहराने के लिए हमको बहुत जोर मारना पड़ता है और नहीं ठहरती, मन नहीं काबू में आता, तो सूरत कहाँ से ठहरेगी? आप सुनिए, ये परेशानी हमारी है। तो ये परेशानी कैसे दूर होगी? जैसे अभी आपने बतलाया कि सदगुरु की दया पर रहो, सदगुरु के शरणागत हो जाओ, और सदगुरु दया दृष्टि आप पर जब डाल देगा तो सूरत अपने आप सूरत में ठहर जाएगी। जब सूरत ठहर जाएगी तो अंतर में शब्द प्रकट हो जाएगा। उसी का नाम है सहज समाधि। तो जिंदगी का सफर जो है बड़ा लंबा है। ये जिंदगी जिसको हम जी रहे हैं बड़ा लंबा सफर है, कई करोड़ों साल का लंबा सफर है ये, और हम यहाँ बैठे हुए हैं, वो करोड़ों साल झेल करके तब हम यहाँ बैठे हुए हैं। सदगुरु का दर्शन यूं नहीं होता। जो 3 युग झेल चुकता है, सतयुग त्रेता द्वापर झेल चुकता है, कहीं सिर के बल खड़ा होगा, कहीं पैर के बल खड़ा होगा, कहीं आग के बीच में खड़ा होगा, कहीं बर्फ पर खड़ा होगा, कहीं पानी में एक टांग से खड़ा होगा, कहीं सांस खींच करके। ये सब साधन जिसको कहते हैं हठ योग। हठ योग में आदमी पागल हो जाता है। हठ योग में घर छोड़ के सड़क पे पागल की तरीके से घूमने लगते हैं। ये हठ योग। तो हठ योग से निकाल के कोई मिल जाता है गुरु, तो आपको राजयोग में, रजयोग मिलेगा, वो उससे आसान है। लेकिन संत सदगुरु अगर मिल गया तो रजयोग से भी निकाल करके सहज योग में आपको बिठाता है। वहाँ आपको कुछ करना धरना नहीं पड़ता। वो MSc की पढ़ाई है। वहाँ केवल आप लेक्चर सुनो प्रोफेसर का और समझो, सुनो और समझो, उस पर अमल करो। तो इस तरीके से सद्गुरु जब हमारे ऊपर दया दृष्टि डाल देते हैं तो सूरत अपने आप
शब्द में ठहर जाती है। सूरत में ठहर जाने का नाम ही है सहज समाधि। सहज समाध भली संतो सहज समाध भली, आँख न मूंदूं कान न रूंदूं काया कष्ट न धारूं, खुले नयन मैं हंस हंस देखूं सुंदर रूप निहारूं, संतो सहज समाध भली। तो जैसा मैंने निवेदन किया, ये हमारा जो जिंदगी की सफर है, यात्रा है, करोड़ों साल लंबी यात्रा को झेल करके हम सत्संग में पहुंचे। क्यों पहुंचे हुए हैं? कि हमारा समय आ गया है। यात्रा ही करते रह जाए, यात्रा ही करते रह गए, यात्रा ही कर दो, मंजिल पे न पहुंचो हैं, तो वो यात्रा क्या हुई भाई? जो हमको मंजिल पे न पहुंचावे। कोई भी यात्रा, चाहे उसमें जितना भी आराम से यात्रा आप करते हो, लेकिन अगर यात्रा यात्रा ही रहेगी, मंजिल नहीं आएगी, तो जिंदगी बेकार। इसलिए मंजिल का पहुंचना जरूरी है। और ये कोई कहे कि गुरु आपको मंत्र दे देंगे, नाम दे देंगे, ये दे देंगे, और शरीर छोड़ने के बाद आप मंजिल पर पहुंचोगे, ये सब गलत बात है। संत मत में उधार नहीं चलता, बिल्कुल कैश नगर। तो गुरु फैसला दे देता है। बात समझे? वकील जो है मुकदमा लड़ता है, लेकिन जज थोड़ी मुकदमा लड़े, वो तो फैसला दे देगा। बात समझे? तो सतगुरु फैसला देने वाला जज, और वो फैसला दे देता है। सूरत शब्द मत सबका टीका। सूरत शब्द योग का साधन जो है, वो सबसे ऊपरी साधन है। सूरत में शब्द को पाया। सूरत शब्द योग के साधन में आप शब्द में पहुंच जाते हो। शब्द में कौन पहुंचता है? जो शब्द में पहुंचता है वो संत होता है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वो संत सद्गुरु होता है। जब सद्गुरु आपको सूरत शब्द योग साधन में पहुंचा देंगे शब्द में, तो फिर सद्गुरु नहीं रहता, शरीर छोड़ देता है। क्यों? उसने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। सद्गुरु की ड्यूटी क्या है? सद्गुरु की ड्यूटी है कि वो अपना असली रूप शिष्य को दिखला दे। अपना असली रूप तो संगी को दिखला दे कि गुरु का रूप ये है। बस बात समझ में आई? तो गुरु का रूप क्या है? उन्होंने कहा कि कारण तेज महाकारण धावे तब समझो अधिकारी। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीन, ये तो त्रिलोकी हो गया। उसके ऊपर महाकारण है। तो अगर इसी में रह गए स्थूल सूक्ष्म कारण में, तो इसके मतलब कि अभी सफर लंबा है, अभी मंजिल से आप बहुत दूर हो। तो मंजिल अगर सतगुरु का दर्शन हो गया, सतगुरु के सत्संग में आप पहुंच गए, आपका काम नहीं। बशर्ते की बात को समझने की बुद्धि होनी चाहिए, भेजा होना चाहिए। सत्संग में बैठना एमएससी के क्लास में भी बैठने से ऊंचा है। एमएससी पास कर जाने के बाद रिसर्च स्कॉलर जो होता है, वो जहाँ बैठता है वहाँ सत्संगी सदगुरु के सत्संग में बैठता है, रिसर्च स्कॉलर होता है। इसलिए कहा ना, संत में तुम्हारा जीना है। तो अब दाता दयाल ने एक जगह
जब परमदयाल जी महाराज बात को नहीं समझ रहे थे और बार बार दाता दयाल को परेशान करते थे कि महाराज असली रूप दिखला दो, असली रूप दिखला दो, असली रूप दिखला दो, तो दाता दयाल ने फिर उनको समझाया। क्या समझाया? एक शब्द में वो फरमा रहे हैं, फकीरा रूप तेरा अति प्यारा, फकीरा रूप तेरा अति प्यारा, तू सत चित आनंद की मूरत, तू तीनों से न्यारा, तेरी गति मति बुद्धि न जाने, अटक रही मुझे धारा, फकीरा रूप तेरा अति प्यारा। ऐ फकीर, मैं तुमको क्या समझाऊं कि तेरा असली रूप कैसा है और गुरु का रूप कैसा है। गुरु और शिष्य, गुरु और चेला दो नहीं है। जो गुरु है वही चेला भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि गुरु को अपने रूप का ज्ञान है और चेले को गुरु रूप का ज्ञान नहीं है, लेकिन रूप तो वही है। इस वास्ते दाता दयाल समझाते हैं, रूप तेरा अति प्यारा, फकीरा। ऐ फकीर, तुम अपने रूप को जब समझ जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा असलियत का। तू सतचित आनंद की मूरत। रूप हमारा आपका क्या है? सत, चित और आनंद, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आप समझ गए नहीं? तो ये रूप जो है, ये सच्चिदानंद रूप, जो सदगुरु है। फकीर, तुम अपना रूप समझने के वास्ते मन के ताकत से नहीं समझ सकते, बुद्धि से नहीं समझ सकते। मन और बुद्धि से तुम्हारा रूप बहुत ऊपर है। कर्म की आसत की चराघाती, चित में विवेक विचारा, सतचित आनंद विलासा, चहुदिस हर्ष पसारा। जब सूरत शब्द योग के साधन में आप लग गए तो फिर स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों को छोड़ करके आप चौथे पद में पहुंच गए। सतचित आनंद विलासा, चहुदिस हर्ष प्रसार। आप वहां शब्द में जब पहुंच गए तो द्वंद जगत त्रिकुटी की त्रिकुटी, छोड़ चला दरबारा फकीरा। ये संसार जो है ये द्वंद से बना हुआ है। ये संसार जो है ये द्वंद से बना हुआ है। द्वंद क्या है? दो चीज से मिलकर के, जैसे दुख है तो सुख है, जन्म है तो मरण है, अच्छा है तो बुरा है, पाप है तो पुण्य है, दिन है तो रात है। दो का ये खेल है यहाँ पे। इसको द्वंद जगत कहते हैं। तो द्वंद जगत में क्या है? एक सच भी है तो झूठ भी है। अब हमको फैसला नहीं करना आता कि झूठ और सच में हम कैसे फैसला करें। ये हमारी प्रॉब्लम है, समस्या यही है। हमको ये बात समझ नहीं आती कि झूठ और सच में, असल और नकल में, असल क्या है, नकल क्या है। 99% नहीं, 100% लोग नकल को पकड़ लेते हैं, असल को छोड़ देते हैं। बात समझ में आती है? वो क्या है? वो है एक तो है मैं और दूसरा है मैं नहीं। बात समझे नहीं? द्वंद क्या है? मैं और मैं नहीं। अभी दोनों में कौन छोड़ोगे, कौन पकड़ोगे? बड़ा मुश्किल सवाल है। बात समझ में आती है?
100 में 100 आदमी मैं को पकड़ेगा। मैं नहीं, ये कोई नहीं कहने वाला है कोई कहने वाला? मैं नहीं, ये कोई कहने वाला है? नहीं, मैं ऐसा हूँ जी, मैं वैसा हूँ। बात समझ में आती नहीं? तो ये जो मैं जो है ये नकल है और मैं नहीं असल है। बात समझ में आती है? तो हम गलत को पकड़ लेते हैं, मैं नहीं, मैं को, और जो सच्चाई है मैं नहीं, उसको हम छोड़ देते हैं। बात समझ में आती है? तो सदगुरु के सत्संग में आकर के सदगुरु हमको क्या बतलाते हैं? सदगुरु हमको बतलाते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, जब गुरु है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी उसमें दो ना समान। जब तक हम मैं करते हैं तब तक गुरु हमसे कोसों दूर है। जब तक हमारे अंदर मैं का ख्याल है, विचार है कि मैं भी हूँ, तब तक हम गुरु से कोसों दूर रहेंगे। जब ये मैं छूट जाएगी और मैं ना आ जाएगी, मैं नहीं, बस सदगुरु से तुरंत आप जाएंगे। तो क्या है? वो कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी, गुरु से प्रेम करना पड़ता है, या जिसको भी आप चाहते हो उससे प्रेम करना पड़ता है। अगर प्रेम नहीं करोगे तो वो चीज नहीं मिलेगी। बात समझ में आती नहीं आती? जिस चीज से प्रेम करोगे वो चीज मिलेगी, जिस चीज से प्रेम नहीं करोगे वो चीज हरगिज नहीं मिलेगी। जाकर जा पर सत्य स्नेहू तो कहीं मिले न कछु संदेहू। तो इस वास्ते जब तक हमारे अंदर मैं था तब तक गुरु से हम दूर थे। तो गुरु क्या करते हैं? हमारी मैं को खत्म करते हैं। काका दयाल का एक शब्द है, मैना रे मैना, मैना हरे मैना। समझ में आती नहीं? तो मैना क्या यही नाम है। मैं नहीं। मैं नहीं तो क्या हुआ? जो दूसरा बच गया वो क्या है? वो गुरु। आप समझ में आती नहीं? एक नकल और एक असल। जब तक हमने नकल को पकड़ा हुआ था, झूठ को पकड़ा हुआ था, तब तक हम असल से दूर थे। और सद्गुरु की दया से जब नकल छूट गया और असलियत पकड़ में आ गई, बस काम बन गया। तो क्या है? साहेब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, गुरु भक्ति से राजी। गुरु को अगर हमें पाना है तो उसके वास्ते एक ही काम करना पड़ता है, मैं को गिरा देना पड़ता है, मैं का ख्याल निकाल देना पड़ता है, और मैं ना। क्यों? ये प्रेम मार्ग है। प्रेम मार्ग में वो कहते हैं प्रेम मार्ग इतना बारीक है कि दो एक साथ नहीं जाते, एक ही जाए। तो क्या मतलब है? अपनी मैं को छोड़ दो और प्रीतम को पकड़ लो। मैं को छोड़ दो, प्रीतम को पकड़ लो। बस आप तुरंत प्रेम की गली में आप पहुंच हो जाएगी। और प्रेम की गली कहाँ ले जाएगी? आपको प्रेम सागर में ले जाएगी और वहाँ प्रेम प्रीतम से मिला देगी। बात में आती है? तो यही बात उसमें अंत में वो कहते हैं, तीन त्याग चौथे को धारे, सो सबका आधारा। स्थूल सूक्ष्म और कारण को जब त्याग करके और महाकारण में जब आप पहुंचे तो वो असली तीनों का आधार है। द्वंद्व जगत त्रिपुटी की त्रिकुटी, छोड़ चला घर बारा।
त्रिकुटी से ऊपर आप चले गए, चौथा पद में आप चले गए। नहीं तू दो नहीं तीन चार है, नहीं तू सहस हजार। एक ऐसी भी अवस्था आती है कि हमको ये आभास होने लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही सब कुछ हैं, हम ही सब कुछ हैं। एक अवस्था ऐसी आती है, वो कहते हैं नहीं तू सहस हजारा, एक एक है, एक एक है, जाने जान हमरा। अरे तू 2 4 10 20 हजार नहीं है, एक है, एक है, सदगुरु एक है। तो फिर आगे कहते हैं कि एक और अनेक का ख्याल भी छोड़ देना पड़ता है। एक अनेक कहाँ है तुझ में, यह भी मूल विकार। अगर एक ही अपने को समझ लोगे तो भी तो मैं को पकड़ लिया ना, मैं को पकड़ लिया। अगर आपने ये मान लिया कि हम ही गुरु हैं, तो जहां आपने मान लिया कि हम गुरु हैं तो मैं पनी में आप आ गए। किसी ने अपने को चेला समझा और किसी ने अपने को गुरु समझा, बात तो एक ही है, दोनों कोई फर्क नहीं है। बात समझ में आ गया? तो जो असलियत को पकड़ने वाला है वो मैं को भी छोड़ देता है और गुरु को भी छोड़ देता है कि गुरु हमसे अलग है और मैं गुरु से अलग हूँ। तो कहते हैं एक अनेक कहाँ है तुझ में, यह भी भूल विकारा। राधा स्वामी दया रूप लख अपना, तू व्यापक संसार फकीरा, रूप तेरा अति प्यारा। अब दाता दयाल ने उनको असली रूप का ज्ञान करा दिया, सदगुरु के रूप का ज्ञान करा दिया कि सदगुरु एक पुरुष है, सदगुरु एक पुरुष है। कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को दिखलाया कि अर्जुन देख ले, मैं एक पुरुष हूँ, मैं महाकाल हूँ। उन्होंने दिखलाया नहीं दिखलाया, लेकिन पूर्ण ज्ञान उन्होंने नहीं दिया। इस वास्ते अर्जुन को परमधाम नहीं मिला। आप सब जानते हो अर्जुन को नरक में जाना पड़ा था। इस वास्ते संत मत प्रकट हुआ। कब प्रकट हुआ? संत मत प्रकट हुआ कृष्ण के हो जाने के बाद, बुद्ध के हो जाने के बाद सब कबीर साहब आए और उन्होंने सच्चाई प्रकट किया। क्या सच्चाई प्रकट किया? कि जिस तरीके से आपका ये शरीर है, आपका अस्तित्व है, ये 4 भाग इसके अंदर है। क्या है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, ये 4 मिल करके आप बनते हो। उसी तरीके से सद्गुरु ने अपना जब रूप दिखाया तो इसमें क्या दिखलाया उन्होंने? स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है, कारण भी है और महाकारण भी है। जब पूरा मिलता है तो जैसे 4 आप मिल करके बने हुए हो, उसी तरीके से सद्गुरु जो है वो सद्गुरु का शरीर क्या है? ये मत समझो सद्गुरु का शरीर ये है ना। जो अर्जुन को दिखलाया था कृष्ण भगवान ने विराट रूप, वो विराट रूप सद्गुरु का स्थूल शरीर है। ये उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा मैं महाकाल हूं, नहीं, महाकाल बाल कुछ नहीं। वो रूप राधा स्वामी दयाल का स्थूल रूप था। स्थूल के ऊपर
फिर सूक्ष्म रूप था, सूक्ष्म के ऊपर कारण वो क्या है, विराट जो है वो तो स्थूल रूप है, विराट के ऊपर अव्याकृत है, वो मन है, राधा स्वामी दयाल का मन है। अव्याकृत के ऊपर हिरण्यगर्भ है, वो राधा स्वामी दयाल की आत्मा है। हिरण्यगर्भ के ऊपर शब्द है, वो सद्गुरु का रूप। इस तरीके से जो रूप अर्जुन को कृष्ण ने दिखलाया था वो पूर्ण रूप नहीं था, वो केवल स्थूल था। स्थूल से ऊपर सूक्ष्म और कारण और महाकारण, ये तीन सब मिल करके सद्गुरु का रूप है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो जिस तरीके से अर्जुन को कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखलाया, वो पूरा नहीं था, वो अधूरा खेल था। लेकिन संत सद्गुरु कबीर साहब के रूप में जब प्रकट हुए या और रूप में प्रकट हुए, तो उन्होंने इस सच्चाई को खोला कि सद्गुरु जो है वो केवल स्थूल नहीं है, स्थूल के ऊपर सूक्ष्म कारण है। और वो रूप जब सद्गुरु ने दिखला दिया हमको, तो फिर हम क्या बोल पड़े? जो सत्संगी के ऊपर गुरु की दया हो गई, गुरु ने अपना दया दृष्टि डाल दिया और वो शब्द में पहुंच गया और अपने निज रूप का उसको ज्ञान हो गया, तो क्या बोला? वो हम आपको स्वामी जी के महाराज के शब्द में ही आपको सुनाते हैं। जब गुरु का पूर्ण रूप उन्होंने दिखलाया तो वो जो समझ में नहीं आता, अभी चर्चा हो रही थी हैं निराधार आधार जगत का, निराधार आधार जगत का है? तो निराधार और आधार जगत। निराधार कौन है? सद्गुरु है, और सारा जगत का आधार है वो। लेकिन वो रूप समझ में नहीं आता, तो सद्गुरु अपना निज रूप दिखलाते हैं। तो ये क्या कहते हैं? जब तू अपना रूप दिखावे, समझ में तब कुछ कुछ आवे। जब तू अपना रूप दिखावे, समझ में तब कुछ कुछ आवे। जब सद्गुरु अपना परिचय देता है, ये समझने वाली बात है। सद्गुरु आपको पहले नाम दान देते हैं, फिर सूरत शब्द योग के साधन में लगाते हैं, फिर सद्गुरु अपना परिचय देते हैं। परिचय में वो अपना वो रूप दिखला देते हैं, पूरा रूप। जब पूरा रूप वो दिखलाते हैं, तो जैसे अर्जुन की क्या हालत हुई थी, जब वो विशाल रूप देखा, विराट रूप, तो पागल होने लगा, हार्ट फेल होने लगा। लेकिन जब संत सद्गुरु राधा स्वामी दयाल अपना पूर्ण रूप दिखलाते हैं, तो उस हालत में हम नहीं आते। लेकिन ये जरूर है कि उस रूप को देख करके हम आश्चर्य में आते हैं। ओहो, सद्गुरु का असली रूप ये है, सद्गुरु का असली रूप ये है। उसको समझने में, जैसे आपने कहा ना कि 20 साल हमको सत्संग समझने में लगा, तो सद्गुरु जब अपना निज रूप दिखलाते हैं, अपना परिचय देते हैं, तो वो जल्दी समझ में नहीं आता, उसको समझने में समय लग जाता है। तो क्या कहते हैं? एक पुरुष अजायब पाया, एक पुरुष अजायब पाया, कोई मर्म न उसका गाया। एक पुरुष अजायब पाया। सद्गुरु ने जब दया दृष्टि आपको डाल दी,
और अपना परिचय, अपना असली रूप दिखला दिया। कहते नहीं गुरु में अपना रूप दिखाओ, गुरु में अपना रूप दिखाओ। ये भी रूप प्यारा मुँह को, इसी से उसको दर्शाओ। तो सदगुरु भी कहते हैं कि वो तो रूप दिखा कर छोड़ूं, तुम घबराओ नहीं भाई, मैं अपना असली रूप तुमको दिखला करके छोड़ूंगा, लेकिन उसके बाद फिर समय आएगा। जब समय आया और गुरु ने अपना रूप दिखलाया तो देख करके क्या कहा, क्या मुंह से निकला उनके, एक पुरुष अजायब पाया। सदगुरु का जो रूप है वो अजायब पुरुष है, अजायब पुरुष है। कृष्ण भगवान के रूप से कई गुना विशाल, उसका नाम ही है विशाल। बात समझ में आता है? वो सदगुरु जब अपना रूप दिखलाते हैं तो आपको खुशी भी होती है, खुशी भी होती है कि गुरु ने अपना असली रूप हमें दिखला दिया। लेकिन परेशानी ये होती है कि उसको फौरन हम नहीं समझ पाते, बहुत समय लग जाता है उसको समझते समझते। तो एक पुरुष अजायब पाया, कोई मर्म न उसका गाया। जुबान बंद हो जाती है, क्या देखा हमने, क्या कहें, कैसा है सदगुरु, जुबान बंद हो जाती है। तो कोई मर्म न उसका गाया। सदगुरु का जो असली रूप है, पूर्ण रूप है, उसका भेद किसी ने नहीं सुनाया, नहीं गाया। क्यों? कहते हैं वहां जाकर के जुबान फट जाती है, खामोशी आ जाती है। आप समझे नहीं? आधी थी छल छल करती थी, भरी गगरिया क्या बोले, मन मगन हुआ फिर को बोले। गुरु के उस रूप को देख करके खामोशी आ जाती है, हम कुछ नहीं कह सकते, केवल इशारा दे सकते, केवल इशारा दे सकते कि भाई उन्होंने जो रूप बताया मैं देख करके हैरान हो गया, दंग हो गया। एक पुरुष अजायब पाया, कोई भेद न उसका गाया। किसी ने आज तक उसका रहस्य भेद पूरा पूरा नहीं गाया। कबीर साहब ने कहा, कोशिश की, तो क्या कहा कबीर साहब ने? समझने की बात है। कबीर साहब कहते हैं कि सात समुद्र की मस्करी और लेखिनी सब बन राय, और धरती की कागज करूं तो गुरु गुण लिखा न जाए। 7 समुद्र में उन्होंने स्याही घोल करके और जितने पेड़ हैं उनकी कलम बनाई और धरती पर, आकाश पर लिखना शुरू किया गुरु का वर्णन रूप का, लेकिन अंत नहीं मिला। यही कहते हैं ना, 7 समुद्र की मस्करी लेखन सब बन रहा है, धरती की कागज की तो गुरु गुण लिखा नहीं। उस गुरु के रूप का हम और आप या कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, केवल देख करके तो हैरत हैरत हैरत। तो बिन संत हाथ नहीं आया, वो रूप हर कोई नहीं देख सकता। जब सद्गुरु के आदेश पर चल करके, आदेश क्या है? नाम का सुमिरन। सद्गुरु नाम देता है, नाम का सुमिरन। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम की भक्ति। तो जब आप नाम की भक्ति करते हो तो गुरु का वो रूप दिखलाई देता है। तो बिन संत हाथ नहीं आया, नाम जब सिद्ध हो जाता है तो आप संत अवस्था में पहुंच जाते हैं। जब संत अवस्था में आप पहुंच जाते हैं तो गुरु अपना परिचय आपको दे देता है। तो क्या कहते हैं? क्या व्यास वशिष्ठ भुलाया, क्या शेष महेश भर माया। शेष और महेश और व्यास और वशिष्ठ ये भी भ्रम गए, भूल गए, वर्णन नहीं कर सके। पाराशर योगी नारद श्रृंगी ऋषि गोता खाया,
बड़े बड़े ऋषि मुनि गोता खा गए गुरु के असली रूप को देख करके, और कोई वर्णन नहीं कर सका। हम कहें कौन से भाई प्रतीत न कोई लाया। अब सदगुरु ने जब अपना परिचय दिया, वो रूप अगर हम किसी से कहें तो कोई उस पर विश्वास करने वाला नहीं है। क्यों? उस पर विश्वास तभी आएगा जब आप सुबह शब्द योग का साधन करके शब्द में पहुंच जाओगे, तो हमारा और आपका अनुभव मेल खा जाएगा। हमारा आपका अनुभव मेल खा जाएगा। बात समझ में आई? तो जब परम दयाल जी महाराज को गुरु का रूप दिखलाई पड़ा, तो दाता दयाल ने जो भेद बतलाया था मेल खा गया, मेल खा गया। यही बात परम दयाल जी ने दाता दयाल को कहा था, महाराज आपके हुक्म पर हम चलेंगे और आपका जो तालीम है, ज्ञान है, उसको हम फैलाएंगे, लेकिन जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे आप रूप देख लेंगे तब। अंत में क्या हुआ? परम दयाल जी महाराज को गुरु का रूप दिखलाई पड़ गया, परिचय मिल गया। तब उन्होंने कहा हाँ, दाता दयाल ने जो कहा था वो सही कहा था, या जितने भी संत सदगुरु ने कहा है गुरु के बारे में वो 16 आना सही कहा है। राधा स्वामी मन और संत मत जो कहता है वो 16 आना सही है, मगर किसके वास्ते है? जिसको अनुभव हो गया। कहते हैं छठ शास्त्र बुद्धि चलाया, अंधन मिले धूल उड़ाया। गुरु के रूप का वर्णन हम जुबान से नहीं कर सकते, वो शब्द में नहीं आता, अकल वहाँ नहीं जाती, बुद्धि वहाँ नहीं जाती। तो कहते हैं कुछ हाथ न उनके आया, बिन सतगुरु भटका खाया। जब तक सदगुरु की दया दृष्टि नहीं हो जाती तब तक इंसान भटका खाता रहता है। संतन वह देश जनाया, तब तुच्छ जीव भी पाया। संत सदगुरु जब अपना परिचय दे देता है, परिचय देने का मतलब क्या? अपना रूप जब दर्शा देता है, तो हम जैसे जीवों को बोध भान हो जाता है। जो हो गुरु का रूप ऐसा है, हमने तो सपने में भी कभी नहीं सोचा समझा था। संतन वह भेद जनाया, तब तुच्छ जीव भी पाया। तुच्छ जीव का मतलब क्या होता है? तुच्छ जीव का मतलब ये होता है जिसने अपना अहंकार छोड़ दिया। तुच्छ और कोई नहीं। तुच्छ के मतलब ये नहीं कि वो चमार भंगी है या मोची है ना। तुच्छ का मतलब है जिसने अपना अहंकार गिरा दिया। तो नीचों को घाट लगाया, ऊंचों को काल बहाया। जिसने अपना अहंकार छोड़ दिया और सदगुरु के समर्पित हो गया, सदगुरु उसको अपना परिचय दे देते हैं, अपना रूप दिखला देते हैं। लेकिन ऊंचों को काल बहाया। जरा सा भी हमारे अंदर अगर मैं का ख्याल, मैं का संस्कार अगर बचा हुआ है, तो अभी हम गुरु से बहुत कोसों दूर हैं। जब तक हमारे अंदर मैं रहेगा बना हुआ, तब तक हमको दूर कर ज्ञान नहीं हो सकता। मैं को छोड़ना पड़ता है। मैं को कब छोड़ा जा सकता है? प्रेम मार्ग में जब आ जाओगे तभी मैं छूटेगी, नहीं तो नहीं छूटेगी। जरा सा भी अगर दुनिया का संस्कार हमारे मन में है तो मैं नहीं छूटेगा और गुरु से हम कोसों दूर रहेंगे। तो क्या है? ये जीते जी का मरना है। मैं का छोड़ना जीते जी का मरना है। बात समझ में आ गई? तो राधा स्वामी पता बताया, खोजी की कमर बंधाया।
राधा स्वामी कहते हैं संत सदगुरु वक्त को, संत सदगुरु वक्त ने ये भेद खोला और खोजी की कमर बन। खोजी किसको कहते हैं? खोजी कहते हैं कि मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ। सदगुरु को कौन पाता है? जो सागर में गोता मार दे। सागर में जिसने छलांग लगा दिया उसको मोती मिल जाएगा। और जो डर के कि हम तो कहीं कूदेंगे उसी में डूब जाएंगे, तो किनारे बैठो तो किनारे क्या मिलेगा? सीप घोंगा, सीप घोंगा और रेत मिलेगा, और तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इस वास्ते गहरे में उतरना पड़ता है। गहरे में उतरने का मतलब क्या है? जो अपनी मैं को मिटा सकता है। ये खिलवाड़ नहीं है। एक बच्चे का मुंह देखने के लिए माँ अपने को मार देती है, तो वो बच्चे का मुंह देखती है। बात समझ में आया नहीं आया? जिसने बच्चा पैदा किया हुआ है वो माँ जानती है। अपने को जीते जी मार दिया उसने, तो बच्चे का मुंह कहाँ है? एक लड़की आती है तो डॉक्टर लांबा है, नहीं है, नहीं आई होगी। एक बच्चे का मुंह देखने के लिए उसने अपने आप को जीते जी मार दिया। मार दिया कि नहीं मार दिया? जिंदा मिसाल मौजूद है। एक बच्चे का मुंह देखने के लिए उसने अपने आप को जिंदा जहर खा लिया। तो हर एक माँ बच्चे का मुंह कब देखती है? जब अपने को जिंदा मार देती है। तो उसी तरीके से ये प्रेम का मार्ग है। आपको ये नहीं सदगुरु कहता कि अपनी गर्दन काट दो ना, सदगुरु ये नहीं कहता गर्दन काट दो। सदगुरु ये जरूर कहता है कि है अहंकार का तजना ही फना हो जाना, है अहंकार का तजना ही फना हो जाना। खाक को खाक में क्या खाक मिला है कोई? शरीर को थोड़ी मारना है, ये तो शरीर तो खाक है। मारना है तो अहंकार को मारो। अगर आप में है बूता तो कोई अहंकार को नहीं मार सकता। अहंकार को मार सकता है एक सच्चा प्रेमी। वो प्रेम कहाँ मिलेगा? सवाल तो ये पैदा होता है, वो प्रेम कहाँ मिलेगा? जब कन्या का विवाह होता है, खूब सर धज करके नीचे से ऊपर तक श्रृंगार करके जाती है पति के सामने। कहाँ कहाँ से सामान जुटता है तो वो श्रृंगार करती है। तो उसी तरीके से सदगुरु के सामने जाने के लिए भी श्रृंगार करना है। और सदगुरु कौन सा श्रृंगार पसंद करता है? सदगुरु सिर्फ एक श्रृंगार, जो अपनी माँ को मार दे, बस। तो जो जीते जी का मरना है अहंकार का तजना ही फना हो जाना। मेरे पूज्य माताओं, बहनों, बेटियों और प्यारे सत्संगी भाइयों, आज मैं सिर्फ एक ही बात ये कहने के लिए यहाँ बैठा हूँ कि अगर आप सदगुरु के रूप को समझना चाहते हो तो सदगुरु इसी वास्ते, इसी बात को समझाने के लिए परम दयाल जी महाराज ने अवतार लिया। ये आप समझ लो, परम दयाल जी महाराज संत सदगुरु नहीं थे। परम दयाल जी महाराज राधा स्वामी दयाल साक्षात उतर के आए थे। अब आप कहोगे कि राधा स्वामी दयाल क्यों उतर के आए? संत सदगुरु तो उतर के आते हैं और आते भी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। स्वामी जी महाराज आए थे, सतलोक से आए थे,
हजूर महाराज आए थे, अलग अगमलोक से आए थे, बात समझ में आती। लेकिन परम दयाल जी महाराज सतलोक से, अलग लोक, अगमलोक से नहीं आए थे ना, तो सीधे सीधे राधा स्वामी दयाल ही उतर के आ गए। बात समझ में आई कि अब इस बात को अगर तफसील में हम कहने लगे तो वक्त लगेगा। वक्त की कीमत होती है, हम आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। बहुत ज़रूरी काम छोड़ के आए होंगे आप लोग, तो हमारा ये फर्ज नहीं है कि आपका वक्त बर्बाद करें। इसलिए हम शॉर्टकट में, संक्षेप में बात कहते हैं, और जिसके भाग्य में होगा परम दयाल जी महाराज ने आकर के और अपना वो विशाल रूप सदगुरु दर्शाता है, लेकिन अधिकारी को दर्शाता है। गुरु का वो असली रूप में दर्शाया। गुरु का सत्संग समझने के लिए अगर 25 साल 20 साल लगते हैं, तो गुरु जब अपना परिचय देता है, यानी अपना रूप दिखलाता है, तो उसको समझने में हम समझते हैं कि 25 साल लग जाए तो कोई ज़्यादा नहीं। और इस वास्ते जो प्रेमी होता है प्रेम के मार्ग में, और जब उसको प्रीतम का दर्शन हो जाता है, वो तो एक बार झलक देता है, ये भी बात समझ लो। वो रूप एक ही बार दिखलाता है, बार बार नहीं दिखलाता। तो जब एक बार प्रीतम अपना रूप दिखलाता है, तो प्रेमी फिर क्या कहता है, एक बार देखा, दूसरी बार झलक और दे दो। एक बार दिखलाया तुमने अपनी झलक, एक बार और झलक दिखला दो, एक बार और झलक दिखला दो, लेकिन दूसरी बार झलक नहीं मिलेगी। एक बार देखा, दूसरी बार देखने की तमन्ना। इस वास्ते मैं आपको कह देता हूं, पहले अपने आप को तैयार करो। उसकी झलक लेने के वास्ते पहले अपने आप को तैयार करो, तो वो झलक देगा। झलक देगा, आपका काम बन जाएगा, आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। नहीं तो ये जिंदगी दो कौड़ी। अगर मर के फिर पैदा हुए, मर के फिर पैदा हुए, मर के फिर पैदा हुए, तो वो जिंदगी दो कौड़ी की महंगी है। और एक बार जो जीते जी मर गया, वो फिर नहीं पैदा होगा। जीते जी का मरना क्या है? प्रीतम के प्रेम में मर जाना। प्रीतम के प्रेम में मर जाना। मैं आपको बता सकता हूं, हजूर मानव दयाल जी महाराज को मैंने क्यों सिर पर धारण किया? तो जीते जी मर गए। परम दयाल जी महाराज के वास्ते जीते जी मर गए। बात समझ में नहीं आई? कौन है जो अमेरिका की नौकरी छोड़ के आ सकता है? लाखों रुपए की, डॉलर की शानदार जिंदगी। लेकिन एक बार परम दयाल जी ने कहा, मानव दयाल तुझको नौकरी छोड़ करके मेरा काम करना पड़ेगा, और मैं नौकरी पर लात मार दी। बात नहीं, ये जीते जी का मरना है। गुरु अगर एक बार कहे अपनी गर्दन काट दो उसी वक्त, वो गुरु ये नहीं कहेगा। गुरु सिर्फ एक बात कहता है और कुछ नहीं कहता। वो एक चीज मांगता है और कुछ नहीं मांगता। अपनी माँ को गिरा दे, अपनी माँ को छोड़ दे। लेकिन हम गुरु छोड़ देंगे, माँ को नहीं छोड़ सकते। क्यों? हम दुनिया के कुत्ते हैं, दुनिया के कुत्ते। आप समझिए, संत जिस चीज को कह कर देते हैं, दुनिया के कुत्ते उसी को चाटते हैं, उस कह को। हम वो कुत्ते हैं। आप तो हम गुरु को छोड़ सकते हैं, लेकिन अपनी मैं नहीं छोड़ सकते। और जब तक मैं नहीं छोड़ेंगे,
जिंदगी की कोई कीमत नहीं, 2 कौड़ी के लिए महंगा है। इस वास्ते पूज्य माताओं बहनों, अगर आप गुरु से प्रेम है, गुरु का परिचय, गुरु का दर्शन चाहते हो, तो इसके लिए तैयार हो जाओ। अगर आज आप अपनी मैं को गिरा देने के लिए, छोड़ देने के लिए तैयार हो जाओ, तो सद्गुरु पीछे नहीं हटेगा ना। इसके वास्ते बस वही प्रेम। प्रेम कहाँ मिलेगा आपको? अब ये सवाल तो ये है। और श्रृंगार का सामान तो आपको बाजार में सब कुछ मिल जाएगा, तो प्रेम कहाँ से मिलेगा आपको? कहाँ से लाओगे? है कोई दुकान? कोई है दुकान जहाँ प्रेम बिकता है? सवाल ये है। परम दयाल जी महाराज कहते थे कि मैंने इस बुढ़ापे में मानवता मंदिर क्यों बनाया? मुझको तो जरूरत नहीं थी दुनिया में फंसने की, लेकिन मानवता मंदिर बना बैठा। क्यों बनाया? जो सौदा मैं बेचता हूँ अगर कहीं दूसरी दुकान पर बिकता तो मैं ये हरगिज ने दुकान खोल के बैठता। ये दुकान खोल के मैं नहीं बैठता अगर ये सौदा कहीं और जगह बिकता होता तो। बात समझ में आ गई? तो परम दयाल जी क्या बेचते थे वहां मानवता मंदिर में बैठ के? प्रेम का सौदा, प्रेम का सौदा बेचते थे। और मेरे भाग थे, मैं उसका अधिकारी नहीं था, मैं शेखी नहीं मारता, मैं महापापी इंसान था, मैं महाअनधिकारी इंसान था। और शायद सबसे बड़े पापी को तारने के वास्ते ही राधा स्वामी दयाल को आना पड़ता है। सबसे महापापी को तारने के वास्ते ही उनको आना पड़ता। इस वास्ते उन्होंने अपनी महिमा को दुनिया में पेश करने के वास्ते हमारे जैसे पतित को उन्होंने प्रेम दे के तार दी। हमको प्रेम मिला तो वहीं उन्हीं से मिला। और दुनिया खाली है प्रेम से, दुनिया खाली है प्रेम से। जो कहता है मैं प्रेम करता हूं, बकवास है। कहीं कोई किसी से प्रेम नहीं करता। अगर प्रेम करता है तो सद्गुरु प्रेम करता है। आप अगर सीख सकते हो, प्रेम की तालीम ले सकते हो, तो सद्गुरु से ले सकते हो और कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन हम हैं कि हम गुरु को भी अंगूठा दिखला देते, गुरु की बात भी नहीं सुनते। मेरे प्यारे से समझो, असलियत तो परम दयाल जी महाराज प्रकट करके चले गए। तो आए ही इसी वास्ते प्रकट करके चले गए। और वो क्या प्रकट करके चले गए, ये अगर किसी को मालूम है तो वो मानव दयाल जी महाराज को कह गए और किसी को नहीं कहे। बात समझ में आ रही? मानव दयाल जी महाराज अमेरिका से जिस दिन आए, सर्विस छोड़ करके जिस दिन आए, हमने चूंकि परम दयाल जी महाराज के मुंह से इनकी बड़ाई सुनी हुई थी, तो हम तो इनके दर्शन करने गए। हमने तो इनको देखा नहीं था। परम दयाल जी महाराज के कलम से पढ़ा था इनके बारे में, लेकिन जब आए हम दर्शन करने बनारस गए, तो हम तो बनारस दर्शन करने गए। इन्होंने कह दिया, मिस्टर आपको मेरे साथ रहना है और काम करना है। मैंने कहा ये तो कभी इन्होंने देखा नहीं हमको, न हमको जानते नहीं, न कोई खतो किताबत है। वो पंजाबी थे और मैं यूपी का रहने वाला। वो अमेरिका में प्रोफेसर थे और मैं बलिया में टीचर था। कहीं कोई छुआछूत नहीं था। मैंने तो उनका नाम सुना हुआ था परम दयाल जी महाराज के भगवान मुबारक से, लेकिन वो तो हमको जानते भी नहीं थे। मैं तो केवल दर्शन करने गया था। तो आप उन्होंने नहीं पूछा आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कुछ नहीं। मिस्टर आपको मेरे साथ रहना है और काम करना है। तो हमारी तो समझ में बात नहीं आई, लेकिन उन्होंने जो कहा वो करके दिखा दिया। जो उन्होंने कहा वो करके दिखला दिया। अब ये वो जाने
कि उन्होंने मेरे अंदर क्या देखा। लेकिन ये जरूर है कि मुझको प्रेम का सौदा परम दयाल जी महाराज से मिल गया। प्रेम का सौदा मुझको परम दयाल जी महाराज से मिल गया। ये इस बात के तो परम दयाल जी महाराज दाता दयाल जी उनको कह गए कि मैं तुमको सच्चा तालीम देने आया हूँ और ये सच्चा तालीम तुम दुनिया को बता देना। वो सच्चा तालीम परम दयाल जी महाराज मानव दयाल जी महाराज को बता दो, उनका तुम दुनिया को बता दो। तो सच्ची तालीम तो परम दयाल जी महाराज दे गए। उसका ग्राहक कौन है, सवाल इस बात। अगर आप चाहते हो कि राधा स्वामी दयाल सतगुरु के असली रूप का आपको दर्शन हो जाए, परिचय हो जाए, तो उसके लिए आपको इतना तो करना पड़ेगा। साहेब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, वो भक्ति से राधा। अभी मैंने बोला था